तो कैसे हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों। तो जैसा कि आज हमारा लेक्चर होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा डायग्राम से क्लियर करेंगे। पहले मैंने आपको ये ओवरव्यू दिया है, ये सारा हम क्लियर करेंगे आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम मास्टरी करेंगे आज और सारा क्लियर हो जाएगा आपको ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे कैसे सब क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं इसमें, एसेसरी डक्ट्स एसेसरी ग्लैंड, सारा कुछ आपको इसमें समझाऊंगा। आप एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए हमें फॉर अदर वीडियोस। तो चलिए हम वीडियो में चलते हैं। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, आपको पहले याद रखना है कुछ। पहले मैं सबसे पहले ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको। ये ओवरव्यू है पहले ये जो ये चीज़ है ना, ये आपको ये आपको बताएगा कि हमें पढ़ना क्या है एक्चुअली इसमें। ओवरव्यू में देखो क्या, ओवरव्यू में है पेयर ऑफ टेस्टिस पढ़ना है, हमें एसेसरी डक्ट्स पढ़ने हैं, ग्लैंड्स पढ़ने और एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ना है। पेयर ऑफ टेस्टीज में देखो, पेयर ऑफ टेस्टीज पहले सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसमें गैमेटोजेनेसिस होता है और सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है। और एसेसरी डक्ट्स में आता है रेडी टेस्टीज आता है, वास एफरेंशिया आता है, एपिडिडाइमस आता है और वास डिफरेंस आता है। ग्लैंड्स में क्या आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, सेमिनल वेसिकल आता है, कॉपर्स ग्लैंड या जिसको हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ। और एक्सटर्नल जेनिटल में पीनस आता है और स्क्रॉटम आता है, ठीक है। ये हो गया, हमें ये पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें ये चीज़ पढ़नी। तो हम चलते हैं अब डायग्राम से समझते हैं कि क्या चीज़ क्या नहीं होती है, सारा क्लियर करते हैं हम। देखो अब ये हमारा मैंने डायग्राम बनाई है, तुम्हें अभी क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा मैंने बनाया क्या। देखो सबसे पहले देखो ये है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। उसके नीचे अटैच होता है क्या, सुनो अच्छे से, अटैच सुनो बात सुनो अच्छे से। जो अटैच होगा वो होगा नीचे प्रोस्टेट। प्रोस्टेट जो होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड ये है, ये देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है तुम्हारा, सिंगल होता है। उसके नीचे आएगा कॉपर्स ग्लैंड या जिसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, लुब्रिकेशन करता है जो, यही बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेयर में है, एक दो पेयर है इसके। सेमेनल वेसिकल्स हो गए सबसे टॉप पे, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड की साइड से सेमेनल वेसिकल्स है। सेमाइनल वेसिकल्स प्रोस्टेट ग्लैंड की साइड से, देखो उसके थ्रू आ जाता है। ये देखो सेमेनल वेसिकल्स है ना, उसके थ्रू आ जाता है। ये देखो एक जगह आती है जिसको हम एम्प्यूला कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्प्यूला। जो एम्प्यूला होता है, एम्प्यूला होता है वो स्टोर करता है स्पर्म्स को, टेम्परेरी स्टोर करता है स्पर्म्स को। ये जो जा रहा है ना, ये डक जो जा रहा है, इसको इजैकुलेटरी डक कहते हैं। यहाँ पर सेमेनल वेसिकल्स के थ्रू फिर भी आता है, ये आगे ये एजैकुलेटरी डक्ट है। इसके आगे इसमें बीच में एक बल्ज टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको एम्प्यूला कहते हैं, जहाँ टेम्परेरी स्टोर रहता है स्पर्म। उसके बाद आ गया ये देखो, ये तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारा स्क्रोटम आ गया। स्क्रोटम में क्या होता है, स्क्रोटम सिंगल होता है, ये अटैच होता है नीचे गिबर्नक्यूलम से, गिबर्नक्यूलम, गिबर गिबर गिबर्नकुलम, ठीक है, गिबर्नकुलम से अटैच होता है, ठीक है। गिबर्नकुलम देखो, उसके बाद ये है, ये तुम्हारा आ गया टेस्टिस, ये गोल टाइप अंदर ये टेस्टिस है, टेस्टिस वन पेयर होती है। ये जो ऊपर से जो ये जा रहा है ना, ये एक डक जा रहा है ना, ये एपिडिडाइमस है। ऊपर आएगा वास डिफरेंस। फिर ये जो एक मतलब देखो, तुम बंच में रखोगे ना चीज़ें, ये तुमने बंच में रखी, ये चीज़ें बंच में रखी, ये एक कॉर्ड टाइप बन गई ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें। तो एक कॉर्ड बनता है जिसको हम स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ये होगी स्पर्मेटिक कॉर्ड जैसे मैंने इधर बनाया। स्पर्मेटिक कॉर्ड में आते हैं आर्टरीज आते हैं, वेन्स आते हैं, लिम्फ वेसल्स आते हैं, दूसरा आ गया नर्व्स आते हैं और वास डिफरेंस भी आता है। फिर जब स्पर्मेटिक कॉर्ड खुलता है कैनाल में, कैनाल कौन सा होता है, इंग्विनल कैनाल, क्या इंग्विनल कैनाल, ठीक है। ये हो गया, तुम्हें समझ आ गया। तुम्हें मैंने बताया स्क्रोटम, स्क्रोटम में आता है सिंगल होता है, उसमें दो स्क्रोटल सैक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्क्रोटम में दो स्क्रोटल सैक प्रेजेंट होता है। टेस्टिस वन पेयर, तुम्हें समझ आ गया। अब यहाँ देखो, तुम्हारा सेमिनल वेसिकल हो गया, उस ये हो गया प्रोस्टेट तुम्हारा, ये तुम्हारा सेमिनल वेसिकल है, ये तुम्हारा प्रोस्टेट है, ये तुम्हारा कॉपर्स ग्लैंड है। ये जो आता है ना, ये इरेक्टाइल टिश्यू होता है जिससे इरेक्शन होता है पेनिस का, ठीक है। ये हो गया ग्लैंस पीनस हो गया। ये प्रिप्यूस फोर स्किन जो होता है, जो हम रिमूव करते हैं, हमारे में रिमूव किया जाता है, फोर स्किन जो होती है कवरिंग टाइप प्रोवाइड करती है। फिर आता है यूरिथ्रल ऑरिफिस। ये हमारा जो होता है ना, हमारा जो ये पेनिस होता है उसको हम यूरोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। क्यों, यूरिन भी पास होता है, स्पर्म भी इसी के थ्रू पास होता है, ठीक है। इसको हम यूरिनो जेनाइटल डक्ट कहते हैं। इसलिए फीमेल्स के केस में अलग अलग होता है सिनेरियो, लेकिन हमारे में एक ही होता है, ठीक है। ये तुम्हें समझ आ गया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स समझाऊंगा, उसके बाद एक और एक डायग्राम है वो समझेंगे तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो पॉइंट याद रखना है कि जो स्क्रॉटम होता है ना, वो टेम्परेचर करता है अपना मेंटेन बिलो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है ये मैं आगे समझाऊंगा, पहले फिलहाल याद रखो कि स्क्रॉटम करता है टेम्परेचर मेंटेन बिलो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब फ्लो ऑफ स्पर्म्स का हम ये देखते हैं, एक चार्ट देखते हैं।
सबसे पहले आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद जाता है ट्यूबुलाई रेक्टी में। ट्यूबुलाई रेक्टी के बाद जाता है रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस के बाद जाता है वासा एफरेंशिया में। एफरेंशिया के बाद जाता है एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस के बाद जाता है वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस के बाद जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद जाता है यूरेथ्रा में। रेटी टेस्टिस से वास डिफरेंस तक जो तुम्हें आएगा ना वो आएगा मेल एसेसरी डक्ट। रेटी टेस्टिस से वास डिफरेंस तक आ रहे हैं सारे मेल एसेसरी डक्ट। आगे समझ। अब याद कैसे रखिए, देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखो तुम, ये देखो एस टी आर वी ई एस वी ई वी ई यू, एस टी आर वी ई वी ई यू तुम्हें याद हो जाएगा। एस टी आर याद रखो, वी ई वी ई यू तुम्हें देखो याद करना इजी हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा इजी, तुम एक बार पढ़ो इसको पूरा। देखो फ्लो ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलाई रेक्टी, ट्यूबुलर रेक्टी के बाद रेटी टेस्टिस, फिर वासा एफिनेंशिया, फिर आता है बीच में एपिडिडाइमस, फिर आता है वास डिफरेंस, फिर आता है इजैकुलेटरी डक्ट, फिर आता है यूरिथ्रा। रेटी टेस्टिस से वास डिफरेंस तक आएगा मेल एसेसरी मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, ये तुम्हें समझ आ गया कि अगर तुम्हें याद नहीं हो रहा एस टी आर वी ई यू याद रखना। ठीक है, ऐसे याद जाएगा, थोड़ा हिंट मिल जाएगा याद करने के टाइम। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर आता है ट्यूबुलर रेक्टी, ट्यूबुलर रेक्टी के बाद आता है रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस के बाद आता है वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया के बाद आता है एपिडिडाइमस, उसके बाद आता है वास डिफरेंस, फिर आता है इजैकुलेटरी डक्ट, फिर आता है यूरिथ्रा। ये समझ आ गया, ये तुम्हारा फ्लो ऑफ स्पर्म्स कंप्लीट हो गया। और स्क्रोटम का तुम्हें मैंने बताया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। उसका मैं डायग्राम बताता हूँ आपको, डायग्राम समझाता हूँ थोड़ा उसका। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस की। देखो मैंने बनाया ये टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन है। ये जो छोटे छोटे आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये इंटस्टिशियल फ्लूइड्स कहते हैं हम इनको। क्या कहते हैं? इंटस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, अब इस फ्लूइड में क्या क्या होता है? इस फ्लूइड में क्या होता है? इसमें होता है एक तो ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, इंटस्टिशियल सेल्स। सारी से ज़्यादा इंटस्टिशियल फ्लूइड होगा तो सेल्स तो होंगे इसके, या जिन्हें हम लिडिक सेल्स कहते हैं, जो रिलीज करते हैं एंड्रोजन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन है, जो इनिशिएट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है, फिर आता है इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल, जिन्हें डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। सारा प्रेजेंट होता है इसमें। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो ये सार्टोली सेल है। ठीक है, जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल गोल पूरा 1 से 3 होते हैं। स्पर्मेटोजोआ, ये स्पर्मेटोजोआ है। स्पर्मेटोजोआ आया इधर। स्पर्मेटोजोआ से क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। प्राइमरी से बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स के बीच में क्या होता है? स्पर्म्स बनने से पहले क्या स्पर्म कैसे बनता है? इसमें एक मैचुरेशन फैक्टर आता है जो सार्टोली सेल्स के थ्रू निकलता है, जिसे हम स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर कहते हैं, जो इनिशिएट करता है, जो कन्वर्ट करता है स्पर्मेटिड्स को स्पर्म्स में। ठीक है, ये चीज़ समझे। और जो इनिशिएट करता है, ये चीज़ होती है, इसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये जो चीज़ मैंने अभी बताई ना आपको, ये स्पर्मेटोजेनेसिस, ये इनिशिएट कौन करता है? ये इनिट होता है स्पर्मेटोसाइट्स, होता है एंड्रोजन्स की वजह से इनिशिएट होता है। ठीक है, एंड्रोजेंस की वजह से इनिशिएट होता है। मतलब एंड्रोजेंस में कौन सा? टेस्टोस्टेरोन जब होता है ना, टेस्टोस्टेरोन इनिशिएट करता है इसी स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है, तो फिर बनता है स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटो से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड्स के बीच में क्या आता है? स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, जो हेल्प करता है कन्वर्ट स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म्स। तो ये चीज़ समझ आ गई, ये बहुत ईजी था, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती। अब हम चलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पे। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या क्या चीज़ें आती है? मैंने इसमें 2 चीज़ें कवर की है। एक तो किया एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और किया है रेगुलेशन ऑफ इरेक्शन एंड इजैकुलेशन। अब पहले एक्सटर्नल जेनाइटेलिया समझते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसमें आते हैं, एक होता है स्क्रोटम, एक आता है पेनिस। जो स्क्रोटम था मैंने तुम्हें बताया था, जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होते, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते, वो तुम्हें मैंने समझा दिया। अब पेनिस, पेनिस जो होता है मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, जिसमें इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। कौन कौन से इरेक्टाइल टिश्यू? ये वैसे एनसीईआरटी में नहीं था। देखो मैं एनसीईआरटी पूरी कवर कर रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, पॉइंट्स निकाले, सारा कुछ कंप्लीट कर दिया एनसीईआरटी में। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके पढ़ो ये। इरेक्टाइल टिश्यू में क्या आता है? कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉपर कैवर्नोसम जो होता है वो 2 पेयर में होता है, और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है वो सिंगल होता है। ये याद रखना तुम। ठीक है, ये वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन तुम फिर भी याद रखना। ठीक है, ये चीज़ आ गई एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में, ईजी। अब रेगुलेशन कैसे होता है? ब्रेन में आएगा सीएनएस और पीएनएस, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस में आएगा पीएनएस। पीएनएस में 2 चीज़ें आती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है एएनएस और एसएनएस। देखो एसएनएस को अभी हमें कुछ नहीं करना है, एसएनएस का भी हमें यूरिनेशन का कुछ हमें पढ़ना नहीं है, अभी हमें एएनएस का देखेंगे। ऑटोनोमल नर्वस सिस्टम में आते हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, सीधे देखा। अब पैरासिम्पैथेटिक मतलब रिलैक्स में, सिंपैथेटिक में इमरजेंसी में। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है? पहले सबसे पहले पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है? जब ये
स्टिमुलेट होता है, ये स्क्रीशन किसका होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड स्क्रीशन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का इरेक्टाइल टिश्यू में। सबसे पहले उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है डायलेशन। डायलेशन मतलब फूल, ब्लड वेसल्स आती है, फूलने लग जाता है, डायलेशन होती है ब्लड वेसल्स का। डायलेशन, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो डायलेशन होता है ब्लड वेसल्स का, बढ़ने लगती है। तो उसके बाद क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है स्मूथ मसल्स का, जिसकी वजह से इंक्रीज होता है ब्लड फ्लो और इरेक्शन होती है। ठीक है, इरेक्शन का समझ आया। नाइट्रिक ऑक्साइड का स्क्रीशन होता है इरेक्टाइल टिश्यू में, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है वो डायलेट हो जाती है। डायलेट की वजह से जो स्मूथ मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो होता है ना, वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्शन होता है। ठीक है, समझ आ गया। अब दूसरा सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब इमरजेंसी केस में ये जब स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है? कंट्रैक्शन होता है। यहाँ पर रिलैक्स हो रही थी स्मूथ मसल, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होती है स्मूथ मसल्स। और क्या होता है? किसकी स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है? याद रखना, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस की। वास डिफरेंस और एपिडिडाइमिस की जो मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एक्सपेंशन होता है सीमेन का। सीमेन का एक्सपेंशन होता है क्योंकि वो निकलने वाला है, फिर इजैकुलेशन होती है। ठीक है, ये चीज़ समझ आया? ये चीज़ ईजी थी, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। सिंपैथेटिक में जिसमें मतलब स्टिमुलेट होता है, कंट्रैक्शन होती है, यहाँ रिलैक्सेशन होती है पैरासिम्पैथेटिक में। लेकिन सिंपैथेटिक में कॉन्ट्रैक्शन होती है स्मूथ मसल्स की। और किस मसल? स्मूथ मसल की, एपिडिडाइमिस की मसल की और वास डिफरेंस की मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। फिर क्या होता है? एक्सपेंशन होता है सीमन का, उसके बाद इजैकुलेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है? निस्क्रीशन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का इरेक्टाइल टिश्यू, फिर डायलेट होती है ब्लड वेसल्स, उसके बाद स्मूथ मसल्स रिलैक्स होती है। उसके बाद स्मूथ मसल जब रिलैक्स होती है तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है फिर इरेक्शन होती है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया भी तुम्हें क्लियर आ गया, रेगुलेशन ऑफ इरेक्शन एंड इजैकुलेशन भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा।